नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा का विषय है जो अध्यापक थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें 3-4 विषय हैं। एक तो महिलाओं के जो आरक्षण की बात थी, महिलाओं के आरक्षण की जो बात थी, जिसमें बीच में एक बात आई थी कि महिलाओं को अध्यापक भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाएगा। उस आरक्षण का क्या हुआ? उसमें 50% आरक्षण मिला है महिलाओं को या 30% आरक्षण मिला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चीज, अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 7,000 के आसपास इसमें वैकेंसी आई है। ठीक है, एग्जैक्ट अभी अपन नोटिफिकेशन देखेंगे। 7,000 के आसपास जो वैकेंसी इसमें आई है, तो 7,000 आप सभी को भी पता है कि बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, पदों की संख्या बहुत कम है अगर देखी जाए पहले की तुलना में। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले 40 हजार वैकेंसियां थर्ड ग्रेड में आई हैं, लेकिन 7,000 इसमें 5 का भाग दे दिया है भाई साहब इन्होंने। 5 और 6 का भाग दे दिया 35-40 हजार में। किसका? 5 या 6 का भाग दे दिया है किसमें? 35 और 40 हजार में। तो क्या इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा? क्या हमारे पदों में भी वृद्धि हो सकती है? जैसा कि सरकार का एक नियम आया हुआ है कि 50% और 100% के नियम हैं। जैसे कि जो पहले की भर्तियां हैं उनमें 50% पदों में वृद्धि का और एक 100% पदों में वृद्धि का जो नियम है, क्या उस नियम के तहत अध्यापक थर्ड ग्रेड भर्ती में भी पदों में वृद्धि हो सकती है? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक बार अपना नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बातें जो होती है ना, वो सभी को पता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वो डाल दी होंगी कि कितनी एज लिमिट है, क्या है, कौन क्या क्राइटेरिया है, कौन सी डिग्री आपको चाहिए, वो सब चीज लोगों ने डाल दी होगी। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं, कुछ स्पेशल विषयों पर बात करने वाले हैं। जैसा कि कुछ मैंने आपको बातें बता भी दी और उन पर हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किसने, अधीनस्थ बोर्ड ने, कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है और 2025 की ये वैकेंसी है। कौन सी? 2025 की वैकेंसी है, जिसके फॉर्म की लास्ट डेट है भाई साहब, याद रखना, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। 17 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं फॉर्म। कब से? 17 नवंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गए, मतलब कि बहुत जल्द फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और इसकी अंतिम तिथि जो है, जहां तक आपको इंतजार नहीं करना है, वो अंतिम तिथि है इसकी 16 दिसंबर। 16 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। आपको इससे पहले पहले फॉर्म जमा कराना है, फॉर्म फिल करना है। उसके बाद ही आप आगे एग्जाम में बैठ सकते हैं। बिल्कुल भी लेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म तिथि नहीं बढ़ेगी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ज्यादा गैप नहीं है एग्जाम में। जनवरी में एग्जाम है। एग्जाम की जो डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 17 से 21 जनवरी की डेट इसमें दी हुई है। कब? 17 जनवरी से 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच की डेट इसमें दी हुई है। इसके मध्य में एग्जाम कभी भी हो सकता है। अब इसमें L1 का कब होगा, L2 का कब होगा, L2 के अलग अलग सब्जेक्टों का कब होगा, वो चीज अभी डिटेल में आगे जारी कर दी जाएगी। किसके द्वारा? अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने जो नोटिफिकेशन खोला हुआ है वो है L1 का। L1 में क्या है? संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, दोनों के अलग अलग इसमें पद दिए हुए हैं। जिसमें संस्कृत वालों के L1 के कितने हैं, ये सब आप देख सकते हो, 187 हैं टोटल। सामान्य के कितने हैं? 449 हैं। और इसके अलावा प्रारंभिक सामान्य वालों की अगर आप देखें, तो सामान्य वालों की बात करें तो 5,000 पद इसमें दिए हुए हैं। किसके? सामान्य शिक्षा के। इसके अलावा जितने भी हैं L1 में, किसके हैं? संस्कृत विभाग के। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल जानकारी है इन पे अपन चर्चा नहीं करेंगे। एज लिमिट वगैरह सब आपको पता है, 40 साल, और सब कुछ आपको पता है, कितना क्या रिजर्वेशन एज में क्या छूट मिलती है, वो सब आपको पता है। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारी विशेष बातें हैं, जो कि आपने थंबनेल पर देखी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये दूसरा है जिसमें ये कैटेगरी वाइज इसमें
कैटेगरी वाइज इसमें वर्गीकरण कर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, वो भी आप आराम से देख सकते हैं। इन चीजों में समय खराब करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, कैसे आपको आवेदन करना है वो सब डिटेल में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन की अगर आपको जरूरत हो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपन डाल देंगे, आप आराम से वहां पढ़ के डाल सकते हैं। फॉर्म फीस वगैरह क्या है वो भी यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पेनल्टी फीस दी हुई है और फॉर्म फीस यहाँ दी हुई है कितनी, जनरल और ओबीसी की 600 रुपए, जनरल और ओबीसी की 600, 400 रुपए किसकी, SC ST की, और 400 रुपए ही दिव्यांगजनों की। ठीक है, ये गेम्स वगैरह का दिया हुआ है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए क्या इसमें रहेगा क्राइटेरिया, वो इसमें दिया हुआ है। ये सब आप आराम से देख सकते हैं। वेतनमान किसके, लेवल 10 के अनुसार रहेगा, ये सब इसमें दिया हुआ है, ये आप आराम से देख सकते हैं। इन विषयों पर हमारा चर्चा का विषय नहीं है, हम नहीं करेंगे। और क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक बार आपको दिखा रहा हूं, जिससे कि अगर किसी के ध्यान में नहीं हो तो वो ध्यान में उसके आ जाए और वो आराम से पढ़ सके। आप वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर किसी के ध्यान में नहीं हो क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता है, योग्यताओं को आप देख सकते हैं। ये एज लिमिट आप देख सकते हैं, एज लिमिट कितनी, 40 साल इसमें दी हुई है, जिसमें 3 वर्ष की छूट बताई गई है। ठीक है, परीक्षा का आयोजन इसमें ये जो अपने लिए महत्वपूर्ण है, ये आप देख सकते हैं। परीक्षा के आयोजन की तिथि क्या बताई गई है वो आप देख लीजिए एक बार। इसमें दिया हुआ है क्लियर, 17 जनवरी 2026 से लेके 21 जनवरी 2026 के बीच में ये परीक्षा की तिथि रहेगी। 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में कभी भी परीक्षा आपकी हो सकती है। ठीक है, और ये फॉर्म की तिथि है आपको 7 जनवरी 2000, हाँ 17 नहीं था, सॉरी 7 जनवरी था, 7 नवंबर से और 6 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरने हैं। और 6 दिसंबर को भी रात को 12 बजे तक ही आप फॉर्म भर पाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपकी परीक्षा तिथि है। प्रवेश पत्र वगैरह का सब इसमें दिया हुआ है, नियुक्ति की योग्यताएं वगैरह सब इसमें दी हुई है। अब इन चीजों को छोड़ के अपन जो अपने मुख्य विषय हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब मुख्य विषय अपने क्या है, सबसे पहले तो महिलाओं को आरक्षण की बात थी, कितने की, 50% आरक्षण की। महिलाओं के लिए बोला गया था कि साहब 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो भाई साहब महिलाओं को भी एक बार सोचना चाहिए कि 50% आरक्षण कैसे मिल जाएगा। पुरुषों की भी थोड़ी सी इज्जत है भाई साहब, बेचारे बहुत कुआरे डोल रहे हैं, ब्याह कैसे होंगे जब भी 50% नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो ये इसलिए पुरुषों को भी कुछ मिलना चाहिए। सरकार ने भी इस पे ध्यान दिया और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उन्होंने भी कुछ कोशिश की थी जिससे कि ये 50% रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन इसके लिए दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है दुखी होने की जरूरत, क्योंकि आपको पहले से ही कितना दिया जा रहा है, पहले से ही आपको 30% आरक्षण इसमें दिया जा रहा है। और 30% आरक्षण बिल्कुल भी कम नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज है ना, जो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात जो है आज वो है जो लगभग 7100 के आसपास आप देख लेना, 7500 या 7100 जितने भी हैं, इसमें जो पदों की संख्या आई है ना, वो सबसे बड़ी कमी है हमारी राजस्थान सरकार की। क्योंकि रीट या फिर अपन थर्ड ग्रेड अध्यापक कुछ भी कह सकते हैं इसको, रीट में जो होता है ना, आपने पिछली बार देखा होगा, रीट में भाई साहब मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है। आप कहीं भी गए होंगे पहले, अगर आपने एग्जाम दिया होगा, भाई साहब मेले से कम नहीं, मेला भी भयंकर वाला कुंभ जैसा मेला लगता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता है। जब इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होने के बाद भी आप सीट इतनी कम दे रहे हो, तो भाई साहब बेरोजगारों का क्या भला कर रहे हो, इसमें बेरोजगारों का भला होगा क्या। ठीक है, आपकी सरकार में बहुत अच्छी हमें एक चीज लगी कि एक तो पेपर आउट की खबर कहीं सुनने को नहीं मिलती है और फर्जीवाड़े की खबर कहीं भी सुनने को नहीं मिल रही है। लेकिन आप जब सीट ही इतनी सी दोगे, उससे कम से कम बेईमानों का भला भी तो हो रहा था, भला ज्यादा लोगों का तो हो रहा था। यहां तो किसी का भी नहीं हो रहा जब सीटें कम आ रही हैं। तो आपसे गुजारिश है, जैसे कि लाइब्रेरियन में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों से बातचीत होती रहती है, लाइब्रेरियन में भी मामला चल रहा है। बहुत समय से 548 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें लगभग 250 पदों के बढ़ाने की मांग आप ही के नियम के अनुसार की जा रही है, लेकिन उसमें अभी तक 250 पद नहीं बढ़ाए गए हैं। क्या बेरोजगारों का समय उसमें खराब नहीं हो रहा है?
यहां भी बेरोजगार अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूं आंदोलन करना शुरू कर दिया है, और अभी जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो और भी कुछ एक्टिव होंगे, वो आगे धरातल पे बढ़ेंगे आगे। तो इसमें भी जब भाई साहब 7,500 ही आप वैकेंसी निकालेंगे तो कैसे उन बेरोजगारों का भला हो सकता है। तो सरकार आपसे हम भी ये भी गुजारिश करेंगे कि आप इन पदों में वृद्धि करें, और स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूं कि ज्यादा इधर उधर भटकाव की आवश्यकता है नहीं, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक चीज भी क्लियर बोली है, जैसे कि आपने जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं माननीय मदन दिलावर जी, उन्होंने अभी शायद मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बोला था कि अभी हमारे पास सीट खाली नहीं है। बात सही है, लेकिन सीट खाली कब होंगी? जब उनकी डीपीसी हो जाएगी। तो भाई साहब जब उन्होंने बोला है कि डीपीसी जब हो जाएगी, सीट खाली हो जाएंगी, उसके बाद पदों में वृद्धि हो सकती है। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि जैसे भी आप पदों में वृद्धि कर सकें, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पदों में वृद्धि करें, क्योंकि 7,000 भाई साहब कोई मायने नहीं रखते हैं। किसके लिए? थर्ड ग्रेड अध्यापक के लिए। थर्ड ग्रेड अध्यापक के लिए 7,000 पद बहुत ज्यादा कम है, इसलिए आपसे गुजारिश करेंगे कि इन 7,000 पदों में वृद्धि करें, और वृद्धि सिर्फ इतनी सी नहीं करें कि आप इसको 7,000 से 10,000 कर दें, इसको कम से कम 30-35,000 पे कम से कम पहुंचाएं। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर जो भी स्टूडेंट इस बात से हमारी से सहमत हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और L2 का L1 का दोनों का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें अगर आप इसके पदों से सहमत नहीं है, इनके पदों की संख्या से, तो ठीक है। फालतू की बातों पे चर्चा करने का मतलब था नहीं, जैसे कि आपको एज लिमिट वगैरह सब कुछ आपको ऑलरेडी पता थी, उन चीजों को मैं यहाँ बताता, आपका भी टाइम खराब होता, वीडियो लंबा होता, फालतू में उस चीज का कोई मतलब था नहीं, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट जरूर करना है कि आप इसके कितने पदों में वृद्धि चाहते हैं, कितने पद आपके बढ़ने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीसी एजुकेशन हमेशा आपके साथ बना रहेगा।